नवारा टाइम्स। दरअसल आज रामा सिंह ने एक महासम्मेलन का आयोजन किया था जिसमें तमाम पूरे बिहार से जो है क्षत्रिय राजपूत समाज के लोगों को एकजुट किया। माना जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन था। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, उनसे ही बात करेंगे आखिर क्या इसके पीछे मकसद था। सर, तो सबसे पहले क्या मकसद था आज आपका? देखिए मकसद जो है एक रामा विचार मंच है, हम लोग का लोगों ने बना के रखा है और उनके उद्देश्य है और उन उद्देश्यों पर गांव-गांव में व्यक्ति तक लोग पहुंचते हैं। रामा विचार मंच से जुड़े सभी जिला में लोग हैं, बल्कि प्रखंडों में भी लोग, और सभी हमने कहा कि कनेक्ट करते हैं व्यक्ति से और हर गांव से कनेक्ट हैं लोग। तो उन्हीं लोगों का जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर सभी जगह कार्यक्रम होते रहता है और आज से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि रामा विचार मंच का गठन जो है कोई नया हुआ, पहले से और हर जगह लोग पहुंचते रहे और उन्हीं लोगों का सम्मेलन आज राज्य स्तर पर आयोजन किया गया और सभी लोगों से राय संवाद, यही उद्देश्य था। आपने सभी लोगों की बात की, लेकिन एक राजपूत समाज, आप उसी समाज से आते हैं और आपने कहीं ना कहीं, जैसे मैं चाहूंगा कि अपने सहयोगी से की तस्वीरों को दिखाएं कि यहाँ पर जितने भी हैं राजपूतों के जो चेहरे हैं उनको आपने पोस्टर में शामिल किया है। संकल्प महारैली का आयोजन किया है और आपने यहाँ पर देखिए लिखा है, याचक नहीं दाता हैं हम, सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं हम। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए ये तमाम जो चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, ये तमाम जो चेहरे नजर आ रहे हैं, ये सामाजिक न्याय के प्रतीक है। आज से नहीं, इनका इतिहास है। इनका इतिहास है कि हमेशा शोषित वंचित, लेकिन हक की लड़ाई जो है लोगों ने लड़ा। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शहीद सूरज नारायण बाबू है, आपको पता है या नहीं हम नहीं जानते, वो मजदूरों के खातिर अपने प्राण की आहुति, और इसीलिए शहीद सूरज नारायण सिंह जो है कहलाए। चंद्रशेखर जी स्वाभिमान के हमारे प्रतीक थे और हमेशा गरीबों की और सामाजिक न्याय की बात करने वाले। बीपी सिंह जी जो है, यदि आपने एक इतिहास रचा गरीबों के लिए, जो दलित शोषित वंचित पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए, तमाम लोग हैं, अनुग्रह बाबू हैं, सत्येंद्र बाबू हैं, बाबू वीर, तमाम सामाजिक न्याय का ही चेहरा है इन पोस्टरों में। और उसी का, और हम बिल्कुल राजपूत जाति से आते हैं, लेकिन आप राजपूत जाति से आते हैं, आपने राजपूत समाज को एकजुट करने का भी प्रयास किया है। वैसे आप ये जरूर कह रहे हैं कि हमने समाज के तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वर्तमान राजनीति राजपूतों को एक शोषक की तरह प्रेजेंट करती हुई नजर आ रही है। इसमें आपका क्या कहना है? आपने तमाम चेहरों का जिक्र किया और ये कहा कि सामाजिक न्याय के हैं, लेकिन एक वर्ग, एक राजनीति उन्हें शोषक के रूप में दिखाती है। देखिए कोई भी समाज क्षत्रिय समाज को शोषक के रूप में, कुछ नकारात्मक सोच के व्यक्ति है, उनकी थॉट जो है, उनका विचार हो सकता है। क्षत्रिय समाज का स्वर्णिम इतिहास रहा है कि सभी वर्ग के लोगों को लेकर और उनकी रक्षा करना, उनके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना, यह हमारा पहला धर्म, हमारा पहला कर्तव्य रहा है। सम्मान की रक्षा कैसे करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम तो सभी लोगों के सम्मान की रक्षा और निश्चित रूप से सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमने प्राण की आहुति है, चाहे देश के लिए हो, समाज के लिए हो, हम प्राणों की भी आहुति हम लोगों ने दिया है। अब तो राजनीतिक दौर है, पहले एक दौर था, लेकिन अब दौर बदल गया है। अब यहाँ सम्मान की रक्षा कैसे? अब तो आरक्षण है, जाति आधारित जनगणना है और तमाम जगह है। देखिए लोकतंत्र में यह मजबूत हथियार है और हम लोग उस दिशा में भी, हमारा प्रयास राजनीतिक दिशा में भी है कि हम सामाजिक एकता की बात करते हैं, हम सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं। तो उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारा जो अधिकार प्राप्त करने में जो हमको ताकत चाहिए, उस ताकत को हम इकट्ठा करें और इकट्ठा करके। रामा किशोर सिंह, लंबे समय से आप राजनीति में हैं, आपका राजनीतिक इतिहास है, पत्नी भी आपकी राजनीति है, तो अब आगामी लोकसभा नजदीक है, आप किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाएंगे? क्या केवल समाज के कल्याण की बात होगी? समाज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके सामने। नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर संख्या नहीं, एकता में हमारी शक्ति निहित है, ये आपने एक पोस्टर में अपने लोगों को दिया है। आपका विकास जो आपका रामा विकास मंच जो तो उस पर आप, तो क्या लगता है कि राजपूत समाज आप पर भरोसा करे या नहीं? नहीं, देखिए राजपूत समाज तो हम पर, आज से हमने कहा कि आपको ये पता नहीं है या है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपको पता होगा कि एक बार चुनाव जीतने के लिए लोगों को पसीने छूट जाते हैं और
समाज के लोगों का और हर वर्ग के लोगों का मेरे पर इतना भरोसा रहा है कि 3 बार इतिहास में शायद कहीं कोई पन्ना ऐसा नहीं हुआ कि कोई 3 बार एमएलए जेल से बना हो। तो हम रामा सिंह पर लोगों का भरोसा, और सिर्फ एक जाति से कोई राजनीति नहीं कर सकता, सामाजिक उनका उत्थान नहीं हो सकता। तो रामा सिंह का सभी जाति और मजहब के लोगों का रामा सिंह पर इतना विश्वास है कि एक नहीं 3 बार और बड़ी से बड़ी लड़ाई भी जिताने में अपना सहयोग दे करके लोगों ने जिताया है। तो मैं आपसे बहुत सवाल रामा सिंह विश्वास का प्रतीक है। रामा सिंह का नाम जो है विश्वास का प्रतीक है। इसलिए रामा सिंह को दोबारा विश्वास हासिल करने की जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट पूरे बिहार में और पूरे देश में लोगों ने दे दिया है। एक सवाल लूंगा आपसे कि रामा सिंह विश्वास का प्रतीक है, अब कहाँ की जनता आप पर विश्वास करे? आरा, वैशाली या फिर शिवहर, कहाँ से? देखिए, चर्चा काफी यह मेरे लिए कोई मायने नहीं है। यह तय करना हम पार्टी वाले लोग हैं, पार्टी की राजनीति करते हैं और उसमें हम लोग भरोसा हम लोग पर होता है, भरोसा होता है जहाँ कहीं भी होते हैं। आज तक हम लोगों ने भरोसा तोड़ने का काम कहीं नहीं किया। तो जहाँ भरोसा होगा लोगों का। विचार किस तरफ है? नहीं विचार से आपको विचार किस तरफ से? आंतरिक इच्छा। देखिए, हम आरा से भी चुनाव लड़े और शिवहर के भी तमाम, देखिए जिला परिषद के या मनीष जी अध्यक्ष जो है वहाँ के, तो वहाँ के जो और भी जिला परिषद के पूर्व में भी अध्यक्ष रहे, वो तमाम लोग हैं, तमाम तो शिवहर के लोगों के। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे जैसे किस्मत वाले बहुत कम राजनेता होते हैं जिनको के लेकिन नहीं आरा के भी आप देखिए कि इस जगह लोग बैठे हुए हैं, युवा नेता है, सामने अंशु जी बैठे हुए हैं, तमाम हमारे इधर चौबे जी बैठे हुए हैं। तो सब आप किस्मत की जब बात कर रहे हैं तो किस्मत कहाँ से आ जाए? नहीं, सौभाग्य है मेरे लिए कि आरा के लोगों का भी उतना ही विश्वास है जितना शिवहर के लोगों का है, जितना वैशाली के लोगों का है। तो पूरे बिहार में और भी बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ के लोगों को रामा सिंह पर बहुत भरोसा है। तो उसके लिए मैं सभी लोगों को आपके माध्यम पत्ते तो कम से कम पत्ते कुछ नहीं, हमने कहा एक शब्द में, यह पार्टी और नेता का काम है, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय जो था आज आपने देखा है, और यह 365 दिन रहता है। लेकिन यह ऐसा नहीं कि चुनाव का वक्त है इसलिए 365 दिन होता है हमारा यह कार्यक्रम। आज जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, फिर कल से गांव का जो होगा वहाँ। अंतिम सवाल लूंगा। आपने शक्ति प्रदर्शन किया, इसे देखा जाए माना जा सकता है राजधानी पटना में मिलर ग्राउंड्स की संख्या कम दिखी, इसे कैसे देखते हैं? देखिए आप संख्या कम नहीं थी, आप कितने देर अफरा तफरी में रहे। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि खाली कुर्सी। अरे आप गर्मी देखा है आपने? आज सड़कों की स्थिति क्या रही है यहाँ, आप हमको बताइए। 11-12 बजे से लेके अभी तक सड़कों की स्थिति क्या रही है? पूरा शहर लोग नहीं आए तो फिर जाम 4 घंटा कैसे लगा? अब ठीक है, गर्मी है, कहाँ बैठेंगे लोग गर्मी। मंच जो है टूट गया तो लोग तो अफरा तफरी थोड़ा सा हुआ निश्चित रूप से, लेकिन भारी तादाद में जो है लोग थे, संख्या कम नहीं था। एक या किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, कोई नेता नहीं थे इसमें। दर्शक भी रामा विचार मंच के लोग थे, श्रोता भी वही थे, मुख्य अतिथि भी वही थे, वक्ता भी वही थे, सभी लोग वही थे। तो आपको भीड़ कम दिखी तो ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है कि भाई। बिल्कुल। तो देखा आपने कि सीधे तौर पर रामा सिंह जी ने काफी लंबी बात कही और कई बातें कही, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल पत्ते खोलने से बच रहे हैं। पत्ते अभी बाकी हैं, समय आना बाकी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि रामा सिंह कहाँ से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि भरोसा इन्होंने सारे अपने जो 3 जगह है जहां से वो अक्सर चुनाव लड़ते रहे, उन तीनों पर उन्होंने वहां की जनता पर भरोसा दिखाया। अब देखने वाली बात होगी कि जनता उन पर, कहाँ की जनता उन पर कितना विश्वास दिखाएगी। सही साकिब के साथ केशव सिंह।